हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लेकर आए हैं आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स का लेक्चर नंबर 2। पिछले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन की थी इस चैप्टर की और कुछ बेसिक डेफिनेशंस देखी थी। आज हम करेंगे अपनी क्लास में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है आपके पास। तो देखिए, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट इट इज डिफाइंड as the restoring force acting per unit area of cross section of the body। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास एक बॉडी है ऐसे, ठीक है, और उस बॉडी पर रीस्टोरिंग फोर्स लगानी है। रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लगती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस बॉडी को इस तरफ से एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो इस बॉडी पे, मतलब आप बॉडी पे बाहर की तरफ कोई एक डीफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हो जो इस बॉडी की शेप या इस बॉडी की डायमेंशंस को बदल दे, तो अंदर की तरफ आपको पता है क्या लगेगी, एक रीस्टोरिंग फोर्स जो उस बॉडी को बैक अपनी और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लेकर आ जाती है। ठीक है, अब ये जो फोर्स लगती है रीस्टोरिंग फोर्स, वो कैसे लगेगी, किस पे लगेगी, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगेगी। मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब है कि जैसे ये बॉडी, तो इसका कोई भी एक छोटा सा एरिया मतलब पतली स्ट्रिप जितना एरिया। जैसे मान लो मुझे एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनानी है और मुझे बहुत सारी मेरे पास सीडी की डिस्क्स हैं, तो मैं डिस्क्स को अगर इकट्ठा जोड़ दूं ऐसे 1 2 3 4 करके और एक पूरा एक सिलेंडर बन जाए, तो उस अगर एरिया उस बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो उस बॉडी का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, वो एक पतली सी डिस्क आप निकाल लो, तो इतना सा जो पतली सी एक डिस्क होगी, इतनी सारी डिस्क में से वही उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा। यही इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है। आगे देखिए, तो रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड योर स्ट्रेस। स्ट्रेस को लिखने का तरीका क्या है बेटा, स्ट्रेस होगा फोर्स अपॉन एरिया। ये फोर्स कौन सी होती है, रीस्टोरिंग फोर्स, और साथ में नीचे आएगा इसके एरिया आता है। ठीक है, अगर मुझे इसकी यूनिट लिखनी है तो आपको पता है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे पूछूं इसकी डायमेंशंस बताओ, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आपने डायमेंशंस पढ़ी होगी। डायमेंशंस क्या होती हैं, देखो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बेटा, फोर्स की यूनिट है न्यूटन, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT-2। जिसको डायमेंशंस नहीं आती है उसके लिए हम अलग से एक सीरीज बनाएंगे यूनिट्स एंड डायमेंशंस की, यूनिट्स एंड डायमेंशंस की। अच्छा, एरिया की यूनिट क्या होती है बेटा, L स्क्वायर होती है। एरिया की यूनिट क्या होती है, L स्क्वायर। ये L जब ऊपर जाएगा तो बेटा ये बना देगा ML-1T-2, क्योंकि L2 है, ऊपर 1 है, तो 1 ऊपर है, नीचे की पावर 2 ऊपर गई, तो 1 - 2 कितना हो गया, -1 हो गया। तो आपके पास इसकी डायमेंशन भी आ गई निकल के। लो, तो आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेस कुछ हद तक क्या मतलब प्रेशर के बराबर। ये प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स होती है, और एरिया कैसा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशंस जो है वो सेम ही है, तो इसे कहते हैं हम स्ट्रेस। अब जो स्ट्रेस है बेसिकली वो भी अलग अलग टाइप्स का होगा। ठीक है, तो अलग अलग टाइप्स का स्ट्रेस कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूं। तो देखिए, स्ट्रेस के टाइप्स हम यहां पे पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीजें समझ आ जाए। चलिए जी, तो स्ट्रेस के टाइप्स में सबसे पहला जो टाइप आता है वो है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। सबसे पहला टाइप कौन सा है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब है वही, अगेन इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। इसके आगे मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आगे सिर्फ समझाऊंगा, आप खुद ही लिख लेना कि इट इज डिफाइंड एज द रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। और इसका मतलब है कि जो आप फोर्स यहां लगेगी ना, वो फोर्स लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों में से कुछ भी कर सकती है।
ठीक है, लेंथ को इंक्रीज या फिर लेंथ को डिक्रीज कुछ भी कर सकती है। इसके ना दो टाइप्स आपको याद रखने हैं। जो पहला टाइप है इसका वो है आपके पास आता है टेंसाइल स्ट्रेस। फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है आपके पास टेंसाइल स्ट्रेस। अब देखो टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक बॉडी इस तरीके से है, ठीक है, और अगर आपने इस बॉडी के इस तरफ एक फोर्स लगाई F, ठीक है, और एक इस तरफ को फोर्स लगाई F, तो ये इसका एरिया ऑफ सेक्शन हो गया। अब मान लो पहले इस बॉडी की लेंथ L थी और जब आपने इस पर फोर्स लगाई तो इसकी लेंथ कुछ बढ़ गई और बढ़ने के बाद वो लेंथ मान लो हो गई L प्लस डेल्टा L। डेल्टा L क्या है यहाँ पे, जो चेंज आया लेंथ में। डेल्टा L क्या होगा, जो लेंथ में चेंज आया है, ठीक है। तो इसकी लेंथ बढ़ गई, तो मतलब आप बोल सकते हो इसकी डेफिनेशन भी बोल सकते हो ना कि मतलब ऐसी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया सो एज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी। मतलब इसकी डेफिनेशन में लास्ट में एक चीज ऐड कर देनी है कि सो एज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ बॉडी। मतलब टेंसाइल स्ट्रेस में क्या होता है कि जो बॉडी की लेंथ है, जो बॉडी की लंबाई है वो बढ़ जाती है। बॉडी की लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सिंपल सी बात है, आप फोर्स लगाओगे भाई, इंक्रीज लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, लेंथ बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। लेंथ कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L हो जाएगी। इसे कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास डेफिनेशन आती है वो आती है इसके सेकंड जो टाइप होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर, जो सेकंड केस आता है वो होता है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का। तो आपको इसको सिर्फ याद रखना है, कभी एग्जाम में आपके बोर्ड में कभी भी इसकी डेफिनेशन पूछता नहीं है, बस आपको बेसिक्स क्लियर करने के लिए इसको याद रखना है सिर्फ, ठीक है। तो देखो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या होता है। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस का मतलब है कि जैसे आपके पास एक बॉडी है और आपने क्या किया है कि इस बॉडी पर मान लो दो तरीके से फोर्स लग दिया, एक इधर से और एक इधर से, ये F फोर्स, ये F फोर्स। तो फोर्स लगने के बाद क्या होगा, फोर्स इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे लगेगी। तो जैसे मान लो पहले इसकी लेंथ थी L, लेकिन जैसे ही आपने फोर्स लगाई अंदर की तरफ तो इसकी लेंथ कम होकर घटकर कितनी रह गई, L माइनस डेल्टा L। लेंथ घटकर कितनी रह गई, L माइनस डेल्टा L रह गई भाई। क्यों रह गई भाई, दबाया बॉडी को तो उसकी लेंथ घटेगी, तो कंप्रेस करेगी, तो इसीलिए इसका नाम क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है। मैं इन टॉपिक्स पे ज़्यादा जोर नहीं दे रहा हूं क्योंकि बड़े सिंपल से टॉपिक्स हैं ये, आप सिर्फ इसको एक एक बार अपने दिमाग में बिठा लीजिए। न्यूमेरिकल्स में अगर कभी बोलेगा तो आपको वहां पे ये चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। एक लास्ट बात बताना चाहूँगा कि जब भी हम टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस को न्यूमेरिकल्स में लगाते हैं तो उस केस में आप जो भी फोर्स लेते हो वो प्लेन के नॉर्मल होनी चाहिए। मतलब जो भी आपका एरिया होगा ना उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ना, ये तो इसके परपेंडिकुलर लेनी है आपने। परपेंडिकुलर ये वाली है, देखो है ना परपेंडिकुलर। तो आपने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट कर लेना कि भाई जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे तो जब भी ये स्ट्रेस, इनमें से कोई भी स्ट्रेस पूछे तो आपने फोर्स लगानी है कौन सी, परपेंडिकुलर फोर्स लेनी है। मतलब आपने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर होगा। आपने फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो परपेंडिकुलर होगा। नोट कर लीजिए, साइड पे लिख लीजिए, ठीक है। तो ये बात थी हमारी फर्स्ट स्ट्रेस की जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसके दो टाइप होते हैं, टेंसाइल और साथ में कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप यहां से जल्दी से फटाफट से, ठीक है। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो सेकंड जो है हमारे पास, जो सेकंड टाइप हमारा स्ट्रेस का आता है वो कौन सा होगा। तो सेकंड हमारे पास जो स्ट्रेस आता है that will be your shearing stress, that will be your shearing stress। तो गाइस इस शेयरिंग स्ट्रेस कह लो या फिर इसको कई बार बुक्स में टेंजेंशियल स्ट्रेस भी लिखा होता है। कई बार बुक्स में इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस भी लिखा होता है। जो टेंजेंशियल स्ट्रेस का मतलब है कि जो इस केस में आप फोर्स लगाओगे दैट फोर्स विल बी टेंजेंशियल टू द सरफेस। मतलब फोर्स जो है वो टेंजेंशियल होनी चाहिए। कैसे, अभी समझते हैं। मान लो बेटा आपके पास एक क्यूबिकल बॉडी है, मान लो आपके पास एक क्यूबिकल बॉडी मैंने ऐसे बना दी, यहाँ से ये लीजिए। अब ये क्यूबिकल बॉडी का जो ऊपर वाला सरफेस है, इस क्यूबिकल बॉडी का जो ऊपर वाला सरफेस है, इस पे मैंने लगाई एक फोर्स। इस पे मैंने क्या लगाई, एक फोर्स लगा दी। ये जो फोर्स है ये इसके कैसे लग रही है, ये इसके टेंजेंशियल लग रही है। कैसे लग रही है, टेंजेंशियल फोर्स लग रही है। तो इस फोर्स को मैं लिख सकता हूँ एफ टेंजेंशियल, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एफ टेंजेंशियल। और मान लो कि जो नीचे वाला ये सरफेस है, ये सरफेस आपने फिक्स कर देना है। ये सरफेस आपने क्या कर देना है,
फिक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद जब आप टेंजेंशियल फोर्स लगाते हो तो रिजल्ट क्या होगा कि ये बॉडी कुछ अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाएगी। ये बॉडी कुछ अपनी पोजीशन से इस तरीके से डिस्प्लेस हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है, ये बॉडी कुछ इस तरह को आगे को शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन इसका बेस तो फिक्स ही रहेगा। बेस तो मूव थोड़ी ना करेगा, बेस क्या रहेगा इसका, फिक्स रहेगा, बेस फिक्स। तो अब ये बॉडी जो है वो कितने एंगल पर घूमी भाई, फाई एंगल मान लो इसको, आप थीटा भी मान सकते हो, जो मर्जी मान लो, फाई एंगल पे घूमी है। मान लो इसकी ये वाली लेंथ है L और मान लो यहां से यहां है इसका डेल्टा एक्स, जो इसकी जितनी बॉडी यहां से डिस्प्लेस हुई है वो है आपके पास डेल्टा एक्स। ठीक है, तो तीनों बातें याद रखना बेटा, इसको आगे यूज करेंगे जब हम स्ट्रेन निकालेंगे। जब हम स्ट्रेन निकालेंगे तो इसको दोबारा यूज करेंगे। फाई याद रखना है, एल इसकी लेंथ याद रखनी है और डेल्टा एक्स याद रखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बॉडी फिक्स रहती है और बॉडी जो है वो आगे को टिल्ट हो जाती है। बॉडी आगे को क्या हो जाती है बेटा, टिल्ट हो जाती है। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कैसे कर सकते हो कि द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी। तो व्हाट इज योर टेंजेंशियल स्ट्रेस, आप बोल सकते हो द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी। बेटा ठीक है, समझ आ गई बात आपको मेरी। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस क्या होता है बेटा, बोलो मेरे साथ, द टेंजेंशियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड योर टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेस। मेरे पास एक क्यूबिकल बॉडी थी, मैंने उस पर टेंजेंशियल फोर्स लगा दी। टेंजेंशियल फोर्स लगाने पर वो बॉडी टिल्ट हो गई। कितने एंगल पे टिल्ट हुई बेटा, कितने एंगल पे टिल्ट हुई, बोलो फाई एंगल पे। टोटल लेंथ कितनी है L और कितनी एंगल को आगे कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, डेल्टा एक्स हुई। नीचे वाला सरफेस क्या रखना है, फिक्स। नीचे वाला सरफेस क्या रखना है, फिक्स रखना है। इस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। इस टाइप के स्ट्रेस को क्या कहते हैं, टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। क्यों भाई, आया आपको समझ? ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ठीक है जी, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो बेटा एक बात और यहां से मैं आपको बता दूं कि देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात अपनी नोट्स में डाल लीजिए बेटा कि जो आपने अभी शेयरिंग स्ट्रेस पढ़ा है, जो आपने अभी शेयरिंग स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस पढ़ा है, उसमें आपने याद रखना है कि जो भी आप फोर्स लोगे न्यूमेरिकल्स में, वो आप टेंजेंशियल फोर्स लोगे। कैसी फोर्स लोगे, टेंजेंशियल फोर्स लोगे। न्यूमेरिकल्स के अंदर कैसी फोर्स लोगे, टेंजेंशियल फोर्स लोगे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, टेंजेंशियल फोर्स लोगे। चलिए जी, दूसरी बात नोट कर लिए बेटा, जब भी शेयरिंग स्ट्रेस होता है तो कभी भी शेयरिंग स्ट्रेस लगाने के बाद बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। बॉडी का जो वॉल्यूम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। मींस वॉल्यूम जो है डज नॉट चेंज, वॉल्यूम डज नॉट चेंज इन द शेयरिंग स्ट्रेस। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता है। किसके अंदर नहीं होता भाई, किसके अंदर नहीं होता, शेयरिंग स्ट्रेस के अंदर वॉल्यूम चेंज होगा। बट क्या शेप चेंज होगी, क्या शेप चेंज होगी, क्या शेप चेंज होगी? तो आंसर इज यस, शेप चेंज होगी बॉडी की, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो बेटा लिख लेना, सभी अपनी अपनी कॉपीज पे नोट्स बना लेना। बिल्कुल ऐसे ही लिखना है आपने, कुछ इसमें चेंज नहीं है। नोट्स डाल लो, एक्स्ट्रा पॉइंट बनाकर दोनों पॉइंट्स को मार्क कर लो। तो शेप चेंज होगी बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगी। इतनी बातें आपको आई होप समझ आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और थर्ड केस यहाँ पे करते हैं हम अपना। थर्ड इसका जो टाइप है स्ट्रेस का वो है आपके पास, देखिए जी, थर्ड टाइप पे आ जाइए। थर्ड टाइप आपके पास होता है बल्क स्ट्रेस। क्या होता है बेटा जी, बल्क स्ट्रेस। और क्या होता है बेटा जी, और होता है जी हाइड्रोलिक स्ट्रेस भी कह देते हैं इसको कई बार, हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह देते हैं बेटा जी। हाइड्रोलिक स्ट्रेस कह लो या बल्क स्ट्रेस कह लो। बेटा हाइड्रोलिक और बल्क स्ट्रेस क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंटेनर है और कंटेनर में आपने पानी रखा है भाई। क्या रखा है? पानी रखा है भाई। क्या रखा है? पानी।
तो भाई पानी हो गया तो फिर क्या होगा भाई, पानी के अंदर मान लो मैंने एक बॉडी डाली और वो बॉडी आप किसी भी शेप की मान सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वो बॉडी जो है वो एक क्यूबिकल शेप की मान ली, ये लो जी। अब आपको भाई इतनी बात तो पता है कि जब भी हम किसी बॉडी को पानी में डुबाते हैं तो क्या होता है कि उसके ऊपर प्रेशर लगता है चारों तरफ से। जैसे मान लो क्यूबिकल बॉडी पानी के अंदर है तो इस बॉडी पर क्या होगा, इस बॉडी पर चारों तरफ से पानी का प्रेशर लगेगा, इस बॉडी पर चारों तरफ से पानी का क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, चारों तरफ से पानी का क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा। तो वो प्रेशर यहां से यहां से यहां से यहां से लगेगा। प्रेशर लगेगा क्या, नहीं, फोर्स लगेगी। किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से लगने वाली फोर्स जो है वो यहां लगेगी। तो भाई प्रेशर का फॉर्मूला इज F/A, प्रेशर का फॉर्मूला इज P विल बी इक्वल टू F/A। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस पानी के प्रेशर की वजह से चारों डायरेक्शंस में फोर्स लग रही है, चारों डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो मान लो कि पहले इस बॉडी का वॉल्यूम V था, मान लो इस बॉडी का वॉल्यूम कितना था, V था, लेकिन जब फोर्स लगी तो ये बॉडी दबी, दबने के बाद मान लो इसका वॉल्यूम घट गया और घट के मान लो इसका वॉल्यूम हो गया V माइनस डेल्टा V। घटकर वॉल्यूम कितना हो गया, V माइनस डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है बेटा, डेल्टा V होता है चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V क्या होता है बेटा, चेंज इन वॉल्यूम। तो V माइनस डेल्टा V हो गया, ठीक है। तो भाई बल्क स्ट्रेस जो होता है वो आपने याद रखना है कि बल्क स्ट्रेस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो फोर्स लग रही है, कैसी लग रही है फोर्स, चारों तरफ से परपेंडिकुलर लग रही है। तो द फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द बॉडी पर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड योर वॉल्यूम और बल्क स्ट्रेस, इज कॉल्ड योर वॉल्यूम और, या फिर वॉल्यूम बल्क स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस, बल्क स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, कुछ भी इसको आप कह सकते हो, कुछ भी आप इसमें से इसको कह सकते हो। तो इसमें वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाता है, बॉडी का घट जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। इतनी बात आपको यहां से याद रखनी है। डेफिनेशन आप खुद भी बना सकते हो, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं लॉजिक। तो चारों डायरेक्शन से लगेगी। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से मैं आपको बता दूं गाइज, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बल्क स्ट्रेस होता है, अगर मैं सिर्फ लिक्विड्स की बात करूं, अगर मैं सिर्फ लिक्विड्स की बात करूं तो लिक्विड्स के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रेस प्रेजेंट होता है, लिक्विड्स के अंदर सिर्फ एक ही स्ट्रेस प्रेजेंट है। तो वो स्ट्रेस कौन सा है, लिक्विड्स के अंदर ओनली वन स्ट्रेस प्रेजेंट है बेटा। तो वो वन स्ट्रेस कौन सा है, दैट इज योर बल्क स्ट्रेस, दैट इज योर बल्क स्ट्रेस। तो लिक्विड्स के अंदर एक ही स्ट्रेस प्रेजेंट है जिसको आप क्या कहते हो, बल्क स्ट्रेस कहते हो। क्या कहते हो उसको, बल्क स्ट्रेस। लिक्विड्स के अंदर बल्क स्ट्रेस, लिक्विड को पानी में डुबाओगे, चारों तरफ से फोर्स लगेगी, प्रेशर की वजह से लगेगी, और प्रेशर की वजह से लगने पर बॉडी दब जाएगी, दबने से उसका वॉल्यूम घटकर कितना हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V। पहले कितना वॉल्यूम था, V था। तो ये थे हमारे 3 टाइप्स स्ट्रेस के। आई होप आपको ये बातें क्लियर हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो और इसको अपनी कॉपीज पे लिख सकते हो। तो चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। स्ट्रेस के बारे में हमने सारा डिस्कशन यहाँ पे कर लिया है, कोई टॉपिक छूटा नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। अब बात करते हैं स्ट्रेन की, अब बात करते हैं स्ट्रेन की। तो गाइस स्ट्रेन क्या होता है भाई, स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम। तो देखो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेन को हम लिखते हैं इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। भाई स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। भाई कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब लेंथ में चेंज आ गया मान लो, रेडियस में चेंज आ गया मान लो, ब्रेथ में चेंज आ गया मान लो, तो सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। बेटा जी तो मतलब क्या हुआ इसका, इसको लिखते कैसे हैं। तो फॉर एग्जांपल, पहले तो चलो एग्जांपल छोड़ो, पहले इसकी आपको सबसे बड़ी बात याद रखनी है कि इसकी यूनिट जो होती है वो नहीं होती है, इट हैज़ नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं। क्यों नहीं अभी बताऊंगा। इट हैज़ नो यूनिट, सेकंड बात बेटा कोई यूनिट नहीं इसकी कोई यूनिट नहीं है। डायमेंशन की बात करते हैं बेटा अगर यूनिट ही नहीं है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो नो डायमेंशन मीन्स अगर डायमेंशन नहीं है तो क्या इसको हम डायमेंशनलेस बोल सकते हैं भाई। तो क्या इसको हम डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं भाई। क्या इसको डायमेंशनलेस बोल सकते हैं, बोल सकते हैं भाई। अब डायमेंशनलेस क्यों होगा, अभी पढ़ते हैं भाई डायमेंशनलेस क्यों होगा।
तो चलिए सबसे पहले इसके एक एक करके टाइप्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसी से आपको पता लग जाएगा कि जो आपके पास स्ट्रेन है, जो आपके पास स्ट्रेन है उसके टाइप्स कौन कौन से हैं और उसकी यूनिट क्यों नहीं है और उसकी डायमेंशन भी क्यों नहीं है। तो चलिए जी, फर्स्ट हमारे पास टाइप आता है, जैसे आपने स्ट्रेस में पहला टाइप पढ़ा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो वैसे ही स्ट्रेन में भी फर्स्ट टाइप आता है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फर्स्ट टाइप भी क्या आएगा बेटा, बोलो मेरे साथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। बेटा वही सेम चीजें हैं, कुछ नहीं है इसमें। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम कैसे लिखते हैं, बोलेंगे भाई देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होता है, ऐसे बॉडी थी, आपने बॉडी को खींचा, पहले लेंथ L थी, खींचने के बाद ये फोर्स लगाई थी आपने, है ना, पहले फोर्स लगाई थी, खींच के बाद बॉडी लंबी हो गई, लंबी हो गई तो इसका लेंथ कितना चेंज हो गया, डेल्टा L। तो टोटल लेंथ अब कितनी हो जाएगी, L प्लस डेल्टा L। टोटल लेंथ कितनी हो गई अब, L प्लस डेल्टा L। बेटा डेल्टा L क्या है, बोलो भाई डेल्टा L क्या है, डेल्टा L है जो आपने लेंथ में चेंज आया है। डेल्टा L क्या है बेटा, बेटा डेल्टा L क्या है, डेल्टा L है जो लेंथ में चेंज आया है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, डेल्टा L क्या होता है, चेंज इन लेंथ। तो भाई इसको कैसे लिखेंगे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या ले रहे हैं भाई, हम L ले रहे हैं, लेंथ ले रहे हैं, कॉन्फ़िगरेशन क्या ले रहे हैं, लेंथ। तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, तो डेफिनेशन थी स्ट्रेन की, बट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है क्या, यहाँ पे लॉन्गिट्यूडल में कॉन्फ़िगरेशन है लेंथ, तो हम लिखेंगे चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो क्या आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो लिख लीजिए डेफिनेशन, क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या इट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, अब मुझे बताओ, ये लेंथ है, ये भी लेंथ है, अगर लेंथ से लेंथ की अगर मैं दोनों की मैं यूनिट्स लिखूं तो मीटर आएगा ऊपर, नीचे भी तो मीटर आ जाएगा भाई, क्यों भाई, लेंथ है ऊपर नीचे भी लेंथ है भाई, तो लेंथ से लेंथ मीटर से मीटर कट गया भाई, तो यूनिट तो आएगी नहीं ना, यूनिट नो यूनिट। सेम बेटा डायमेंशन भी नहीं आ पाएगी, ऊपर भी L डायमेंशन में क्या लिखते हो इसको L, नीचे भी क्या लिखोगे L, L से L कट गया, L से L मर गया, तो भाई L से L मर जाएगा, तो भाई क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो भाई क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है इसके अंदर अभी, मैं इसको रफ कर रहा हूँ अब। ठीक है, तो गाइज यही है आपके पास स्टार्टिंग की कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और भी बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पे सीखेंगे जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए दूसरा टाइप शुरू करते हैं। दूसरा टाइप है इसमें वही जो हमने वहां पढ़ा था स्ट्रेन वाले केस में, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन, या इसको आप टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते थे, वो आप लिख लेना, टेंजेंशियल स्ट्रेन भी कहते थे। अब आपको याद होगा कि हमने इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके से बनाई थी, ऐसे करके, देखो ऐसे बनाई थी कि नहीं बनाई थी। ये डायग्राम हमने तब बनाई थी जब हमने फोर्स लगाई थी टेंजेंशियल, तो वो बॉडी आगे को स्लाइड कर गई थी, नीचे से क्या करना है इसको बेटा, फिक्स, नीचे से इसको क्या करना है बेटा, फिक्स कर देते हैं, है ना। तो देखो ये जो आपको फाई दिख रहा है ना यहाँ पे एंगल, यही आपके पास शेयरिंग स्ट्रेन होता है। तो आप शेयरिंग स्ट्रेन को लिखोगे फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बटे एल, दैट्स इट। वो भाई डेल्टा एक्स कैसे आएगा, अगर आप फाई को निकालना चाहो तो कैसे निकाल सकते हो, फाई को निकालने के लिए भाई टैन फाई लगा लो, क्या लगा लो भाई, टैन फाई लगा लो। तो टैन फाई क्या होता है, टैन के सामने टैन किसके बराबर होता है भाई, टैन बराबर होता है भाई पी बाय बी, परपेंडिकुलर बटा बेस। बेटा फाई एंगल के सामने वाला क्या होता है हमेशा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, और बेस क्या होगा बेटा, ये बेस होगा ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है, ये क्या हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो डेल्टा एक्स बटा एल आपके पास क्या आ गया भाई, आपके पास क्या आ गया भाई, शेयरिंग स्ट्रेन आ गया। तो फाई इक्वल टू डेल्टा एक्स बटा एल इज योर शेयरिंग स्ट्रेन। इसको आप इस तरीके से लिखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थर्ड टाइप में। थर्ड टाइप आपके पास आता है बल्क स्ट्रेन। थर्ड टाइप कौन सा आता है बेटा, बल्क स्ट्रेन आता है। तो बेटा बल्क स्ट्रेन क्या होता है,
बल्क स्ट्रेन का मतलब मैंने आपको बताया था, एक कंटेनर के अंदर एक पानी ले लीजिए, पानी के अंदर एक बॉडी डाल दीजिए किसी भी शेप की, चारों तरफ से फोर्स लगती है, चारों तरफ से क्या लगती है, फोर्स लगती है, बट वो फोर्स किसके वजह से लगती है, प्रेशर की वजह से लगती है। तो इसका वॉल्यूम पहले v था, अब घटकर इसका वॉल्यूम कितना हो गया, v माइनस डेल्टा वी, घटकर कितना वॉल्यूम हो गया, v माइनस डेल्टा वी। तो बेटा इसको लिखेंगे कैसे, आप बोलोगे भाई बल्क स्ट्रेस स्ट्रेन कैसे लिखोगे, आप बोलोगे भाई डेल्टा वी बटे वी, लेकिन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो डेफिनेशन लिख लो इसकी, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। बट बेटा एक नेगेटिव साइन यहां जरूर लगा देना, बेटा एक नेगेटिव साइन यहां जरूर लगा देना। नेगेटिव साइन क्यों लगाया भाई, क्योंकि वॉल्यूम घटी। नेगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि वॉल्यूम घटी। तो बल्क स्ट्रेन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। बिल्कुल बढ़िया बात भाई, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड ओरिजिनल वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में चेंज कितना है, वॉल्यूम घट रही है तो डिक्रीज हो रही है, तो माइनस डेल्टा वी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइनस डेल्टा वी बटा वी लिखेंगे, माइनस डेल्टा वी बटा वी लिखेंगे। तो आई होप आपको ये बेसिक डेफिनेशंस जो हैं स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की समझ आ गई हैं, आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये थी बेसिक्स डेफिनेशन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की। एटलीस्ट आपको पहले ये पता होना चाहिए कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन होते क्या हैं, इनके डेफिनेशंस क्या हैं। तो वही आज हमने अपनी क्लास में डिस्कस की हैं। धीरे धीरे हम आगे चलेंगे, वीडियोस की लेंथ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, हम धीरे धीरे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे ताकि आप भी इस क्लास में बोर ना हो, और आपको भी टॉपिक कम होंगे तो आपको भी पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको भी इंटरेस्ट बना रहेगा। तो गाइस इसकी अगली क्लास में हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन हुक्स लॉ के ऊपर, और हम ये देखेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या होता है, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है वो क्या होता है। और साथ में हम ये भी देखेंगे आपके पास कि कर्व जो है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का जो कर्व है वो पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो उसके लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।